नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24/7 में। मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि हाल ही में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, तो इसी के लिए मैं आप पहुंची हूं गाजियाबाद के वार्ड नंबर 88 के रामनगर में। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद हैं उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करा है। 5 सालों में जो भी उन्होंने वादे किए थे, क्या उन्होंने सारे वादों को पूरे किए। चलिए जानते हैं जनता की जुबानी। चलिए हम आप पहुंचे हैं रामनगर की गलियों में, तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 सालोों में किस तरीके का विकास करवाया। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि रामनगर के काफ़ी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं। सबसे पहले अम्मा जी अपना नाम बताइए। बिरमो। अच्छा, ये बताइए कि रामनगर में कितने सालों से आप रह रहे हो। अब नु तो हमें पता ना, हमारी तो शादी यहीं हुई है। अच्छा हाँ। तो ये बताइए कि पहले जब आपकी शादी हुई थी उस समय यहाँ की स्थिति किस तरीके की थी और इस समय यहाँ की स्थिति किस तरीके, कुछ बदलाव हुआ या पहले जैसा ही है। नहीं, सफाई सुथरी रहती है खूब अच्छे, और पहले भी खूब सफाई रहे जी, और अब भी रहे। तो ये बताइए कि 5 सालों में जो यहाँ के जो पार्षद जी है उन्होंने किस तरीके का विकास करवाया है। बढ़िया करवा रहा मुनीष पंडित। अच्छा हाँ, जब कहते हैं जब ही आता है। अच्छा, तो साफ सफाई को लेकर के क्या कदम उठाए उन्होंने। हैं, नाले बनवाए, नाली साफ करवावे हैं, और अब भी करवा के गया। अब गाड़ी आई है, अब फिर मैनुअल बन गया, फिर गाड़ी आवेगी। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि इनका कहना था यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 सालों में काफ़ी विकास करवाया है, तो और भी इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि जितनी भी सरकार की योजनाएं निकलती हैं तो यहाँ के पार्षद जी उस योजना से कितने बार आप लोगों को अवगत करवाते हैं। अब इतनी तो मैं जानती हूँ। अच्छा, तो फिर साफ सफाई को लेकर के कुछ कदम उठाए उन्होंने 5 सालों में। पानी की भी पानी बढ़िया आ रहा है। पानी दूसरा बदलवाया, वो टंकी बंद करवा दिया, सफाई करवाता है। कोई परेशानी नहीं है, करते हैं। बिल्कुल परेशानी नहीं है। अच्छा, तो जब अपनी कोई परेशानी को आप लेकर के जाते हैं तो उनका रवैया कैसा होता है। बढ़िया होता है। बढ़िया, तो वो जल्दी से जल्दी समाधान कर देते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ। तो आपका क्या कहना है इस पे। बढ़िया है यहाँ के पार्षद जी के बारे में। अच्छे हैं, काम एकदम बढ़िया करवाया उन्होंने 5 सालों हाँ में। साफ सफाई को लेकर के किस तरीके के काम करवाया। अच्छा हो रहा है ये काम। अच्छा हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए कि कितने बार आ चुके हैं 5 सालों में यहाँ पर आप लोगों के लिए। आते रहते हैं जो तो आती रहते हैं। हाँ अच्छा। जी, सब कुछ सुनते हैं वो तो। अपना नाम बताइए आप। कमलेश। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं। मुझे है कि 35 साल यहाँ पर। अच्छा, हाँ। तो कुछ समस्या 35 साल में आपको यहाँ पर। मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर परेशानी हो तो वो मनीष पंडित जी हल करते हैं हमारा। अच्छा, सारी समस्याओं का हल करते हैं। हल करते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कितने बार आप लोग उनके पास समस्या को लेकर के गए हैं, कितना समय उन्होंने समस्या को हल करने में हमारे जब जाते हैं तभी हल करते हैं। अच्छा, जल्दी से जल्दी करते हाँ, हैं। जल्दी से जल्दी। अच्छा, तो अब की बार क्या चाहते हैं कि पार्षद में बदलाव किया जाए या फिर वही रहे अब की बार फिर से। हम तो चाहते हैं कि वो ही रहे, क्योंकि हमारी मजबूरी वो हासिल करते हैं, सुलझाते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं। हम तो चाहते हैं कि वो ही रहे। अच्छा, हाँ। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि इनका कहना था यहाँ के जो पार्षद जी हैं उन्होंने 5 सालों में काफ़ी विकास करवाए, चाहे वो साफ़ सफाई को ले लो या फिर पानी को ले लो। इनका कहना है कि 5 सालों में पानी भी काफ़ी साफ़ सुथरा आता है, ना ही तो इनको साफ़ सफाई को लेकर के कोई समस्या है और ना ही पानी की कोई समस्या है। तो और भी लोग मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। अम्मा जी अपना नाम बताइए। बीरवती। अच्छा, ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं। अजी हमारे बिहागो नहीं यही हुए हैं हम तो। अच्छा, हाँ। तो फिर 5 सालों में थोड़ा बता सकते हैं किस तरीके का विकास हुआ है। ना सही हुआ, बढ़िया करते हैं जी वो। अच्छा। हमारी सब सुनते हैं वो। अच्छा, कोई वो 2 समस्या हो जिससे आपको अभी भी झेलना पड़ा, आपका समाधान नहीं हुआ। ना कोई परेशानी नहीं होती, उनके होते हुए आ जाते हैं वो आ आधी जाते हैं। रात। अच्छा। हाँ, जब भी जाते हैं तभी सुन लेते हैं। तो वो कितने दिन लगाते हैं आपकी समस्याओं को हल करने में। वो गैली कर देते हैं, फोन ऑन काम करा देते हैं, गैली पानी की हो किसी भी चीज की हो। हाँ। तो ये बताइए कि जितने भी सरकार की योजनाएं निकलती है तो उस योजना से वो कितने बार आप लोगों को अवगत करवाते हैं। योजना क्या करवाते हैं। अच्छा, बताइए कि साफ सफाई को लेकर के किस हाँ, तरीके ना का करवा देते हैं, लगाते हैं, आदमी आ जाते हैं गैली। अच्छा, आ जाते हैं। जैसे कि डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा केस भी आ रहे हैं डेंगू को लेकर के, तो उसको लेकर के यहाँ के पार्षद जी महीने महीने हफ्ते हफ्ते में छिड़काव वगैरह करवाते हैं। हाँ, दवाई छिड़कवा देते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे कोरोना महामारी में पूरे देश में एक कोहराम सा मच गया था, केसेस बढ़ते जा रहे थे, लोग बीमार पड़ रहे थे, तो उसको लेकर के यहाँ के पार्षद जी ने आप लोगों को किस तरीके से सहायता की थी। घर घर दवाइयाँ छिड़कवाई थी खूब। आपका नाम। मेरा नाम गीता है। अच्छा, तो किस तरीके से उन्होंने कदम उठाया था कोरोना महामारी में। बस अच्छा करा था, बहुत अच्छा करा था। घर घर में ही आता और बच्चों को हर चीज़ की सुविधा दी थी, मास्क भी बंटवाए
करवाए थे उन्होंने सब चीज़ से। हाँ अच्छा। हर चीज़ से फुल फैसिलिटी दी थी उन्होंने पूरी। तो थोड़ा उनका काम आप बता सकते हैं कि 5 सालों में किस तरीके का उन्होंने काम करवाया? बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, बहुत 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 अच्छा, जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, और जब भी हम उनके पास जाते हैं वो तुरंत हमारे साथ आते हैं। हाँ। तो अब की बार क्या चाहते हैं कि पार्षद में बदलाव किया जाए या फिर नहीं, हम उन्हें ही चाहते हैं, मुनीष पंडित जी को ही चाहते हैं हम जी। हाँ, कि वही आए। अच्छा। हाँ। तो कुछ उनका साफ सफाई के बारे में बता सकते हैं कि पहले की स्थिति क्या थी 5 साल पहले और अब स्थिति क्या है? नहीं, पहले भी अच्छी थी और अब भी अच्छी है। अच्छा। हाँ, अब भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। और वो तो बहुत पुराने ही है। मैं तो शादी को मेरी 11 साल हो गए, 11 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। अच्छा। बाकी मेरे को हमेशा साफ सफाई देखी और पानी की हर चीज़ की, सब चीज़ की सुविधा देते हैं, हर चीज़ की। जैसे कि आपने मेरे साथ सुना, इनका कहना था यहाँ के जो मौजूदा पार्षद उन्होंने 5 सालों में जो भी एक पार्षद का काम होता है, काम करने को उन्होंने 5 सालों में सारे ही काम पूरे किए हैं। चाहे वो साफ़ सफाई को ले लो या फिर पानी की साफ़ सफाई ले लो, उन्होंने सारे काम किए हैं। और जनता जब भी अपनी समस्या को उनके पास लेके जाती है तो उस समस्या को सुनते हैं और जितनी जल्दी हो सके उन समस्याओं का समाधान करते हैं। तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं। जैसे कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि रामनगर के ही एक और निवासी मेरे साथ मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं कि 5 सालों में किस तरीके का विकास करवाया गया है इनके तरफ से। हाँ जी भैया, अपना नाम बताइए। साहिल तोमर। अच्छा, कितने सालों से आप जी साहिल जी यहाँ पे रह रहे हैं? मैं तो जी 30 साल हो गए मुझे। अच्छा, तो आप ये बताइए कि 5 सालों में यहाँ के जो पार्षद जी उन्होंने किस तरीके का विकास करवाया है? जी बिल्कुल बढ़िया करवाया अभी तक तो देखा जाए तो। अच्छा। हाँ। कोई वो समस्या हो जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो? जी ऐसा तो कोई दिखाई नहीं दिया अभी तक जो समस्या हो। अच्छा। वैसे कोई समस्या होती है तो वहीं चले जाते हैं हम तो घर पे बताने उनके। अच्छा, तो फिर जब अपनी समस्या को लेकर के जाते हैं तो उनका रवैया क्या होता है? जी बिल्कुल प्यार से बात करते हैं, क्योंकि मैं तो उनके यहाँ पढ़ा हुआ हूँ ना उनके घर पे, अच्छा। तो इसलिए मुझे तो बढ़िया ही लगते हैं जी वो। अच्छा। प्यार से बात करते हैं अपना, क्योंकि मैं तो 5 साल उनके यहाँ स्कूल था हमारा जो वहीं पढ़ा हुआ हूँ मैं, तो इसलिए मुझे तो हमेशा बढ़िया ही लगते हैं। क्योंकि पीछे कुछ भी उनका व्यवहार हो मुझे तो पता नहीं, अपना सामने जाते हैं तो अच्छी बात करते हैं, अच्छी प्यार से बोलते हैं। बाकी अब देखेंगे। अच्छा। समस्या तो अभी जब हम पे कोई तुरंत आते हैं, हम पे तो कोई समस्या आई नहीं, जो बोलेंगे जी। जब समस्या आती है तो बोलते हैं तो वो उनके मिसेज खुद ही आ जाती हैं हमारे साथ। अच्छा। और बाकी अब देखेंगे जब इलेक्शन आएगा तो हम तो उन्हें वोट देंगे, हमारा मोहल्ला तो जी उन्हें। तो आप क्या चाहते हैं, दोबारा से वही पार्षद के लिए विजय? जी हमारे लिए तो मनीष पंडित जी बढ़िया है, क्योंकि हमारा साथ हमें ऐसा दिया है इतनी साल से, अब 30 साल से रह रहे हैं। तो उन्होंने हमारे वो नेता भी नहीं थे, तो जब भी हम उनके घर जाते थे कोई भी बात लेके वो जब भी आते थे हमारे पास, तो अभी तक तो हमारे लिए वही, हम तो उन्हें वोट देंगे। अच्छा। बाकी देखेंगे जो कुदरत के नसीब में होगा वो ऊपर वाला चाहेगा वो होगा जी। ये बताइए कि 5 सालों में पानी को लेकर के किस तरीके को उन्होंने काम किया? कौन सी पानी एकदम साफ आता है यहाँ पर? जी अभी तो साफ ही है जी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि कोरोना महामारी में यहाँ के पार्षद जी ने किस तरीके से आप लोगों की सहायता की थी? मैडम यहाँ पे एक जने को हो गया था कोरोना, तो वो खुद ही उनके फैमिली वाले लेके गए थे अस्पताल, तो वो अस्पताल देखने भी गए थे। थोड़ा बहुत पैसा वैसा भी मुझे लगे दिया है, वैसे मैंने देखा तो नहीं है, मगर उन्होंने सहायता करी है उनकी। अच्छा, उनकी करी है या फिर उनकी ही की है, आप लोग की नहीं की सहायता? मैडम हमें थोड़ी बीमारी हुई है, वैसे तो सहायता करते हैं हमारी। अच्छा। जैसे कोई दिक्कत हो जाती है तो करते हैं, मगर आप कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मैं उसी बारे में बात बोल रहा हूँ कि एक जने को यहाँ पे मोहल्ले में हो गया था, पीछे मोहल्ले में। अच्छा। तो उनकी फैमिली वाले अस्पताल ले गए थे, तो उनके देखने भी गए थे, तो थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ उनके लिए करा भी है। ये तो नहीं पता मुझे, जो मैंने सुना है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अच्छी बताइए कि यहाँ पे नालों की साफ सफाई होती रहती है? हाँ मैडम आते हैं नाले के लिए, क्योंकि उन्होंने 2 जने लगा भी रखे हैं मोहल्ले में साफ़ सफाई के लिए। जैसे गटर वटर भर जाता है तो गाड़ी आती है यहाँ साफ, क्योंकि अभी गटर यहाँ भर गया था वो उधर पल्ली तरफ वाला, तो गाड़ी आई थी यहाँ साफ, 2 दिन पहले आई थी यहाँ गाड़ी सफाई करने में। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे कि डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं डेंगू को, तो उसको लेकर के यहाँ पर हफ्ते या महीने में फॉगिंग की जाती है? मैम हफ्ते में तो नहीं कह सकते, देखो, मगर ये है कि 15 दिन में, महीने भर में वो मशीन आती है जिससे जो धुआं निकलता है, महीने भर 15 दिन में आती है एक बार मशीन। हाँ जी। अच्छा, तो फिर आप क्या चाहते हैं, क्या पार्षद जी में बदलाव किया जाएगा या फिर आपके मुताबिक वही होना चाहिए आप लोगों के पार्षद? मैम देखो बदलाव तो नहीं, क्योंकि वही होने चाहिए, क्योंकि वो हारी बीमारी में
उनके पास कोई भी जाता है तो वो आ जाते हैं मदद करने के लिए। हालांकि वो मदद करे नहीं करे वो उनका मन है, मगर देखने के लिए तो आ जाते हैं। तो इसी के लिए तसल्ली हो जाती है आदमी को, चलो कोई पार्षद हमें चाहे मदद करे नहीं करे मगर देखने तो आया हमारे घर। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि यहाँ की जनता का कहना था, यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 सालों में जितने भी उनके काम थे सारे उन्होंने काम पूरे किए, चाहे वो साफ़ सफाई को ले लो या फिर पानी की सफाई ले लो। इनका कहना था कि कोरोना महामारी में भी काफ़ी उन्होंने मदद की थी लोगों को राशन की सुविधाएं दी थी, और जो भी लोग पॉजिटिव पाए गए थे रामनगर में उनका इलाज भी करवाया था। तो ऐसे और भी लोगों से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं यहाँ के पार्षद जी के बारे में। आपका नाम बताइए अपना। कमलेश तोमर। अच्छा कमलेश जी, ये बताइए कि यहाँ के पार्षद जी ने 5 सालों में किस तरीके का विकास बहुत बढ़िया काम करा। अच्छा, बहुत सुविधा देते हैं हमें, बहुत संस्कार देते हैं। अच्छा, कुछ सुविधाएं बता सकते हैं हमें किस तरीके का? बता सकती हूँ, बताइए। नाली सही करवाई हैं और गटर साफ करवाए हैं, पानी की सुविधा, सारी सुविधा, कोई परेशानी हो तो हमारी मदद करते हैं। लॉकडाउन कोरोना में राशन दिया हमें, किराएदारों को राशन दिया, जिसे मतलब चाहे मकान मालिक हो चाहे किराएदार हो, जिससे बनी है उसकी मदद करी है उनने। अच्छा, तो ये बताइए कोरोना महामारी में किस तरीके से उन्होंने सहायता की थी? सहायता करी, राशन दिया भरपूर हर महीना। अच्छा, हाँ, आटा दिया, दाल दी, नमक दिया, तो और रिफाइंड दिया, तेल दिया, 10-10 किलो के कट्टे बांटे हैं, 10-10 किलो के, 5-5 किलो के, मोहल्ले में सारे में हमारे में। तो ये बताइए जब अपनी समस्याओं को लेकर के जाते हैं उनके पास तो उनका रवैया कैसा होता है? रवैया बहुत अच्छा है। सुनते हैं आप लोगों की समस्या? हाँ, सब सुनते हैं, सुलझाते भी हैं। अच्छा, कितना समय लगाते हैं हल करने में? जल्दी, तुरंत। अच्छा। रोड पर मकान है उनका। तो उनके काम काज से आप एकदम संतुष्ट हैं? हम खुश हैं। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, क्या बदलाव किया जाए? बोर्ड मनीष पंडित जी को देंगे। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों को? हाँ। उम्मीद है दोबारा से वही आएंगे यहाँ हाँ, पर? क्या आ जाए, वो किस्मत है ऊपर वाले की। अच्छा अच्छा, जैसे आपने देखा ही मेरे साथ कि लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है, लोग काफ़ी खुश है यहाँ के पार्षद जी के काम से। इनका कहना है कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद उन्होंने 5 साल में काफ़ी विकास करवाया है। जो स्थिति पहले थी वो स्थिति आप पहले की स्थिति देख लीजिए, जो आज की स्थिति देख लीजिए, किस तरीके का विकास करवाया। इनका कहना है ना ही तो इन्हें साफ़ सफाई को लेकर के कोई दिक्कत है, ना ही पानी की कोई दिक्कत है। काफ़ी सुविधाएं हैं इन लोगों यहाँ के एरिया में, रामनगर के एरिया में। इनका कहना है कि काफ़ी बदलाव किया गया है। पार्षद जी ने जो कोरोना महामारी में काफ़ी लोगों की सहायता की थी, चाहे वो मकान वाली को या फिर किराएदार हो, सबको उन्होंने राशन बंटवाए थे। साथ ही इनका कहना है कि इनको पूरा यकीन है कि अब की बार जो भी प्रत्याशी यहाँ पे खड़े होते हैं, इनको पूरा यकीन है कि मनीष पंडित ही यहाँ के दोबारा प्रत्याशी रहेंगे, दोबारा से विजय होंगे और इन लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं कि रामनगर की और भी काफ़ी महिलाएं मेरे साथ मौजूद है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं। आंटी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मुन्नी देवी। अच्छा, तो ये कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं रामनगर में? 40 साल हो गए। अच्छा, 40। तो अभी थोड़ा सा यहाँ के विकास के बारे में बता सकते हैं किस तरीके का 5 सालों में यहाँ पे काम हुए हैं? नहीं, काम सही हो रहा है। अच्छा, हाँ, साफ सफाई की अगर हम साफ बात सफाई करें? भी है, हम जरा से फोन करते हैं तुरंत, बेचारे एकदम भागते हैं, गाड़ी भेजते हैं तुरंत अच्छा नगर निगम से और सुनाई करते हैं हमारी। अच्छा, तो ये बताइए कि पानी यहाँ पर टाइम पे आता है? पानी की सुविधा एकदम पानी सही 24 है? घंटे आता है। 24 घंटे आता 24 है। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि जब भी अपनी कोई समस्या को लेकर के जाते हैं पार्षद जी के पास तो उस समस्या को हल करते हैं? हल करते हैं हमेशा? हमेशा। अच्छा, चाहे अब चले जाओ। अपना नाम बताइए आप। गुड्डन शर्मा। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मेरे को हो गई 20-25 साल हो गए। अच्छा, कुछ वो समस्या 5 सालों में जो आपको अभी तक हल नहीं हुआ? जी नहीं, कोई समस्या नहीं है। उन्होंने हमारी हर समस्या का हल निकाला है, ऐसी बात नहीं है। नालियाँ की साफ सफाई देखिए आप, हर चीज़ की मतलब साफ सफाई, हर चीज़ की व्यवस्था, और मतलब सड़क भी देख लीजिए आप, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है और हम चाहते हैं कि आगे भी वही पार्षद रहें। अच्छा, हाँ, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा और सुनते भी हैं। अगर हम चले जाते हैं अपने किसी कोई भी समस्या उनके पास लेकर के तो वो तुरंत सुनते हैं हमारी, और हमारी किसी काम को मतलब मना नहीं करते हैं, और सारे काम उन्होंने बढ़िया करवा रखे हैं। अच्छा, और हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारा पार्षद जैसे हैं वैसे आगे भी वही रहें। अच्छा, पूरा उम्मीद है आप लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छे करवाए हैं। सड़क की व्यवस्था देखिए, लाइट देखिए, नालियों की भी साफ सफाई, सीवरों की साफ सफाई, उन्होंने बहुत काम करवाए हैं। और शायद है कि
इतना अच्छे काम करवाए हैं, आगे भी करवाएंगे। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि वही हमारे पार्षद रहे। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है। तो ये बताइए कि कोरोना महामारी में उन लोग यहाँ के पार्षद जी ने आप लोगों को किस तरीके से सहायता की थी? उन्होंने सहायता बहुत करी है हम लोगों की, क्योंकि राशन भी दिलवाया है और वैक्सीन भी लगवाई है उन्होंने। अच्छा। हाँ जी, वैक्सीन भी लगवाई है, वैक्सीनेशन करवाया उन्होंने, घर घर में जा कर के बुलवाया है सब लोगों को कि भाई वैक्सीनेशन करवाओ, और बहुत समस्या का मतलब बहुत समाधान किया है उन्होंने। अच्छा। तो इसलिए हम लोगों की तो यही इच्छा है कि वही रहने चाहिए पार्षद। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए कि सरकार की योजनाओं से उन्होंने कितने बार आप लोगों को अवगत करवाया है? बहुत सारी समस्याएं उन्होंने हल करी हैं। अच्छा। हाँ जी, बहुत सारी समस्याएं हल करी हैं, जो उनके कार्यकाल में जो काम आता है उन्होंने सभी समस्याएं बहुत अच्छे से हल करी हैं। तो क्या चाहते हैं, क्या बदलाव हो पार्षद में या फिर वही? जी नहीं, बदलाव नहीं चाहिए हमें, तो वही पार्षद चाहिए जो हमारे हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और शायद आगे भी वही बहुत अच्छा काम करेंगे। कोई वो दो समस्या है अभी भी जो आप लोगों का अभी तक समाधान नहीं हुआ आपके उससे नहीं मुताबिक जी, से? हमारी नज़र में तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, उन्होंने सारी समस्याओं का समाधान किया है। अच्छा। हाँ जी, नालियाँ देखिए, पानी का जो भी समस्या है सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छा वो करा है। इसलिए आपका नाम क्या है सर? सूरज भान। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मेरे को हो गए 30-40 साल। अच्छा, तो ये बताइए कि 5 सालों में यहाँ के पार्षद जी ने किस तरीके का विकास करवाया है? हमारे मनचाहित काम हुआ है, जैसे कि सीवर का, नाली का, सड़कों का, और आते हैं देखभाल करते हैं, कोई शिकायत का मौका नहीं देते। अच्छा। बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जब अपनी समस्याओं को लेकर के जाते हो तो कितना समय लगाते हो हल करने में? हल करने का कोई ऐसी समस्या नहीं है, अगर जो हमने सुबह कह दिया भी हमें कोई परेशानी भी है तो शाम तक हमारी हल हो जाती है। अच्छा जी। तो ये बताइए कि जैसे डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या छिड़काव वगैरह करवाते हैं? उसके लिए पाउडर आता है छिड़काने के लिए, गाड़ियाँ आती हैं, वो जो है सैनिटाइजर करने वाली, अच्छा, वो आती है। अच्छा। ये बताइए काफ़ी एरिया में ना आवारे कुत्ते और बंदरों की काफ़ी ज़्यादा समस्या है लोगों के अंदर, तो उसके लिए कुछ कदम उठाए गए पार्षद जी के? उसको कहा है उनको कह रहे हैं जैसे भी कुत्ते हैं इनको जैसे अरेस्ट करा के जो भी पकड़ के उनको ले जा रहे हैं। अच्छा, अभी लेके गए नहीं है, ये लेके जाएंगे? लेके गए थे एक बार। गए थे एक बार। अच्छा, तो अब यहाँ पर एरिया में कम होंगे फिर? कम हो जाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि कोरोना महामारी में किस तरीके से यहाँ के पार्षद जी ने आप लोगों की सहायता की थी? हमारी कोरोना के अंदर सहायता यही है कि गरीबों को राशन वगैरह जो नहीं कमाना जा रहे हैं या परेशान हैं उनको अपने यहाँ से राशन भिजवाया, चावल पूरा मतलब राशन दिया है उनकी गृहस्थी चलाने के लिए। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने 5 सालों में जो एक पार्षद का काम होता है लोगों की विकास करना, लोगों की समस्याओं का हल करना, यहाँ के मौजूदा पार्षद ने वो सारे काम किए हैं जो उनका काम करना था। उनको जो उनकी ड्यूटी थी उन्होंने सारी अपनी ड्यूटी को पूरी की है। यहाँ की जनता उनके सारे काम से बहुत खुश है। उनके कार्यकाल में उनको किन्हीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। और हम चाहते हैं कि आगे भी यही हमारे। अच्छा, आपको पूरा यकीन है? यकीन। अच्छा, जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, इनका कहना है कि ये पूरी तरह चाहते हैं कि अब की बार आगे भी जो इलेक्शन होते रहे, हाल ही में जो भी इलेक्शन होने वाला है, इनको पूरा यकीन है जो यहाँ के मौजूदा पार्षद है यही पार्षद दोबारा से यहाँ पर आए और लोगों की समस्याओं का हल करे। आंटी जी प्रणाम, बताइए। मीना देवी। अच्छा, तो मीना जी ये बताइए कि यहाँ पे यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 सालों में जो भी विकास करवाया है उसमें कुछ आपको लग रही है कमी जिसे अभी तक आपको झेलना पड़ रहा है? हाँ, ये तो है ही कि नाली की समस्या ज़्यादा खरंजे की है। ये देखो गटर टूटा हुआ है, ये भर जाता, अभी खाली करा था और फिर भर गया, और यही है बस। किसी का ये ऊंचा हो जाता तो ये तोड़वा देते नाली की समस्या से। तो आपने इस समस्या को लेकर के कभी जिक्र नहीं किया लोगों से, पार्षद जी से? नहीं, अभी हुआ था थोड़े दिन पहले जिक्र, पार्षद के पास नहीं गए थे। अच्छा, तो फिर लोगों से किया था? हाँ। अच्छा, तो फिर ये इन्हें समस्या हुई कि भाई यहाँ तो ऊंचा है तो वो ऐसा होगा, तो इसलिए ये बात बोलना चाह रही हूँ। अच्छा, तो फिर अभी तक ये मतलब पार्षद जी के पास ये समस्या गई नहीं है अभी तक आपकी? हाँ, जा चुकी है मगर अभी समस्या हल नहीं हुई। हल नहीं हुई है। तो आपने इस समस्या कब बताया था पार्षद जी को इस समस्या के बारे में? अभी 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ। तो उन्होंने क्या बताया कि कब तक ये समाधान हो सकता है? बोल कर चले गए हो जाएगा, ये नहीं बताया कब तक होएगा। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कब तक हो सकता है? ये नहीं पता हमें, ये गारंटी नहीं है। अच्छा, तो इसके अलावा कोई और समस्या हो पानी को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के? हाँ, साफ सफाई में भी ये यहाँ पे देखो कूड़ा, ये जैसे ये पड़ा यहाँ पे पड़ा, ये
ये रहा। हाँ अभी अच्छा अच्छा तो ऐसे कूड़ा रहता है यहाँ पे। सफाई एक बार लगाता है झाड़ू भंगी, शाम को नहीं लगाता बस। और फिर इस पानी को लेकर के पानी भरा रहता है, ये रहा ना, ये देखो तुम्हें दिख ही रहा है, ये पानी भरा रहता है। सबके सामने गंदगी अच्छी नहीं लगती ना। हमारे इधर भी ये पानी भर जाता है, इधर जब धुलाई उलाई करते तो पानी भर जाता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब सड़कों को लेकर के दिक्कत है यहाँ पे, सड़कें सही हाँ नहीं है। ऊंची नीची हो रही। हाँ जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद थे, यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है, उन्होंने 5 सालों में सारी समस्याओं को उनका समाधान किया, चाहे वो समस्या पानी की हो या फिर साफ सफाई की हो। कोई भी समस्या का अभी भी जनता को झेलना नहीं पड़ रहा है, सारी समस्याओं को यहाँ के पार्षद जी ने समाधान किया। तो आज हम मौजूद थे गाज़ियाबाद के वार्ड नंबर 88 के रामनगर में, जहाँ पर हम लोगों ने जाना कि जनता की क्या क्या समस्या थी। यहाँ की जनता का कहना था, यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है, उन्होंने 5 सालों में जो भी उनको काम करने थे सारी उन्होंने काम किए, सारी समस्या को इन लोगों का समाधान किया। तो ये खबर तो ऐसे ही चलती रहेगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए समय भारत 24x7। मैं थी आपके साथ मानसी झा।